हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो बता दूँ कि ये बेसिकली कुकिंग चैनल है जिसमें मैं व्लॉगिंग बेस्ड ऑन होम मेकर वीडियोस, मॉमीज़ वीडियोस, तरह की वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप सही जगह आई हैं और मेरा चैनल आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। चलिए फिर व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मेरी 4 बेटियाँ हैं और चारों को बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल चली हुई है हर जगह, तो उस वजह से वो भी अटैक हो गए हैं। और मैं यहाँ दे रही हूँ इन लोगों को सिंपल सा। टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो मैं किसी को जैम ब्रेड दे रही हूँ और किसी को दूध ब्रेड, और हम दोनों भी यानी मेरे हस्बैंड और मैं इन लोगों के साथ यही नाश्ता कर लेंगे क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं थी कुछ और एक्स्ट्रा हम लोगों के लिए अलग से बनाने की, क्योंकि बच्चों को देख देख कर ही ना आधी ताकत वहीं टूट जाती है। और आज ये चले गए थे कुछ ज़रूरी काम से, इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, जाना ज़रूरी था, तो ये चले गए थे और मैं अकेले चारों को संभाल रही थी। और चारों के पानी के बॉटल्स भी मैंने अलग अलग कर दिए हैं, मेडिसिन देनी होती थी और चारों को फीवर चेक करना होता था हर 4 घंटे बाद। तो खाने के लिए भी बहुत सता रहे थे और नेहा के लिए मैंने छोटे से बॉटल्स मंगवा लिए थे बिस्लरी के, ताकि उसको मैं एक्स्ट्रा केयर कर सकूं। खाने पीने के लिए मैं यही पानी यूज़ कर रही थी और बच्चों को भी इतना बॉडी पेन शदीद वाला हुआ था तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही थी। ज़रूरत की सारी चीज़ें हाथों हाथ वक्त लोगों को देनी पड़ रही थी और मैं अकेली थी जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 102, 103, 102, 103 से कम हो नहीं रहा था, बस इसमें ही चल रहा था बुखार। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई थी घर में और हम लोग फ़ोन पे ही डॉक्टर से सजेशन करके बच्चों को दवाइयाँ दे रहे थे, जो कि हम लोगों को बहुत इजी था क्योंकि फिर 4 बच्चों को एक साथ ले जाते तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता और नहीं कर सकते थे क्योंकि यहीं घर पर ही थक जा रहे थे। और बड़े बच्चे तो बड़े थे ही, बट नेहा को बहुत ज़्यादा बुखार आने की वजह से मैं तो बहुत टूट गई थी क्योंकि बोलने वाले बच्चे बोल देते हैं सर में दर्द हो रहा है, मतली हो रही है, बट बहुत छोटे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, उनको समझना पड़ता है और बस रोते ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब सब बहुत ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सबको सेहत दे दी। और बहरहाल यहाँ हो गया था डिनर टाइम, तो मैंने इन लोगों को समझा बुझा कर रोटी तो खिला दी थी और ये मेरी इनकी प्लेट थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। और बिस्तर मैंने अपने साथ ही लोगों का लगा लिया था क्योंकि बार बार दूसरे बेडरूम में उठ के जाके देखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि नेहा भी बहुत ज़्यादा फीवर से परेशान थी। जितने भी बच्चे बीमार हैं जो वायरल से गुज़र रहे हैं, अल्लाह उन सब माओं को ताकत और हिम्मत दे और उन बच्चों को भी सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी सी रूटीन के शॉर्ट्स क्लिप्स मैंने शूट किए थे जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। और ये था 2-4 दिन के बाद वाला व्लॉग जो कि बच्चे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश हो गए थे बच्चे, तो बच्चे जाने लगे थे। बट नेहा का बुखार कम हो ही नहीं रहा था क्योंकि इसको डबल बार बुखार चढ़ा है। एक बार कम हो गया था बट फिर से दोबारा पलट गया था बुखार, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी घर में। और मैं हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहती थी बच्चों को क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ें सुन रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह नौबत आई ही नहीं, घर में ही हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। ऑल थैंक्स टू अल्लाह। मैं यहाँ एक गाढ़ा बना रही हूँ जो कि खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेडिसिन्स तो हम देते ही हैं बट घर के कुछ छोटे से चुटकुले नुस्खे होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ पत्ते लिए हैं तुलसी के जो कि फ्रेशली मैंने पिक किए थे अपने प्लांट से। एक 8-10 पत्ते लिए थे जो रेगुलर वाली तुलसी होती है ना,
कृष्णा तुलसी, उसके ही मैंने ले लिए थे। तुलसी में भी बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, इसलिए मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। 2 स्पून मैंने कैरम सीड्स यानी अजवाइन ऐड किए थे और थोड़ा सा गुड़ का एक पीस ऐड किया था और 2 ग्लास पानी में इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था कम आंच पे। और यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मुझे आज फटाफट से लंच बनाना था, नाश्ता देना था बच्चों को और हम लोगों के लिए भी नाश्ता बनाना था। तो मुझे बहुत इजी लगा कि मैं खिचड़ी बना दूं और बच्चों के लिए लंच, बच्चों के स्कूल टिफ़िन्स के लिए और हम लोग के लंच के लिए भी, और नाश्ते के लिए मीठी दाल बना दूं, रोटी बना दूं, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड रोटी ही खाते हैं, उनको खाना नहीं खाया जाता इस वजह से। और यहाँ अंडे भी बॉईल करने रख दी थी मैं, जो कि अंडे बॉइल्ड हो गए थे और बच्चे बहुत वीक हो गए हैं, बहुत जॉइंट्स पेन हो रहे थे बच्चों को। तो हमेशा देने की कोशिश करती ही हूँ एग, लेकिन रोज़ रोज़ खाने पर बच्चे बोर हो जाते हैं। बट अभी कंपलसरी डरा धमका के उनको खिला दे रही हूँ, क्या नुकसान ना हो, क्योंकि स्कूल में 10 घर के बच्चे आते हैं तो पता नहीं कैसा वायरल फिर पता नहीं लग जाएगा, खुदा ना खास्ता। इसलिए फिर अच्छी हेल्दी डाइट देने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ सिंपल वाली खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैंने तो एक डली प्याज तली है, हल्दी मिर्ची नमक ऐड किया है। हरी मिर्ची के तौर पर मैंने सिर्फ हरी मिर्ची यूज़ की है यहाँ, और हरा मसाला यूज़ कर रही हूँ जो कि कोतमीर पुदीना था। अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और नीवी और धोई हुई मूंग दाल में चावल को भी ऐड कर लिया था, धो लिया था एक साथ मैंने, और यहाँ पानी ऐड करके इसको राइस कुकर में चढ़ा दूँगी। तो ये आराम से बन जाएगा और मैं हम लोगों के नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी आज बहुत जल्दी बच्चों के साथ ही उठ गए थे, 6:30 बजे अराउंड। नेहा, ज़ैनब, अमन, मदीहा सब उठ गए थे और इतने दिन से बिखरा हुआ था इन लोगों के स्कूल का स्टफ़ भी, तो वो सारी एक जगह कर रहे थे। बोला था मैंने कि रात को कर ले, बट बच्चे कहाँ सुनते हैं, तो कभी सुनवाना पड़ता है, कभी सुन लेना पड़ता है हमको भी एज अ पेरेंट्स। यार जाके वहाँ रखना नहीं बेटा, कहाँ से लिया पर? तो बहरहाल मैंने यहाँ मीठी दाल की भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो उसी पैन में मैंने थोड़े से तेल में मैंने अदरक, लहसुन, ज़ीरा, करिया पाक और तली हुई प्याज ऐड कर दी थी बघार के लिए। और आज मैं नेहा को भी मीठी दाल का सूप ही पिला दूंगी, क्योंकि मैं राइस देना नहीं चाह रही थी उसको और वो कुछ और खाना नहीं चाह रही थी। तो बेस्ट ऑप्शन था कि मैं सूप जैसा बनाकर नेहा को भी दे दूं, इस तरह उसका भी नाश्ता हो जाएगा। और अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे और इतने गरम थे और इतनी जल्दी मची हुई थी ना इस दिन घर में, कि बस गरम गरम अंडों को मैंने तोड़ा और एक ही प्लेट में लोगों को काट कर दे दिया कि खा लो एक एक। और दूध तो पीने के लिए रेडी ही नहीं थे, कह रहे थे कि उल्टी आ रही है। तो सारी चीज़ें वापस ना निकाल दे, इसलिए फिर मैंने फटाफट से नाश्ता करवाया और लोगों को भिजा दी थी मैं। और नेहा देखिए यहाँ इतनी वीकनेस में पड़ी हुई थी, उसको आंखें खोलने भी नहीं आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे ना रोज़ाना इतनी धूम मचाते हैं घर में, इतनी चीज़ें बिखरी हुई होती है कि बस अभी हर चीज़ जहाँ की वहाँ पड़ी हुई थी। नेहा भी इतनी डल पड़ी हुई थी, हंस भी नहीं रही थी। तो बहुत बहुत गंदा लग रहा था घर। बच्चों की उधम से ही रौनक होती है। तो अभी बुखार कम हुआ है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर से रौनक लग रही है घर में। आने वाली वीडियोस में आप लोग इंशाल्लाह फ़न व्लॉग्स भी देखेंगे इंशाल्लाह।
थोड़ी सी गली हुई दाल मैंने निकाल ली थी नेहा के लिए और अच्छे से मैश कर रही हूँ। और इसमें मैंने कोई भी घी तेल का यूज़ नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा नमक ऐड किया है, अदरक लहसुन, और ये इसको गला लिया था वही खिला रही हूँ। और ये कपड़े कल के धुले हुए हैं लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला इन्हें सुखाने का। और रात में मैं भूल गई थी डिश वॉशर लगाना, डिटर्जेंट मैंने डाल दिया था, सब डाल दिया था, स्विच ऑन करके इसको स्टार्ट करना था और मैं भूल गई थी। इस वजह से सुबह मुझे डिश वॉशर रन करना पड़ा, इस वजह से इतने गर्म बर्तन थे कि बस। और ये देखिए मेरा जहन काम करना एकदम से ब्लर हो गया है। पीछे ही इसका लिड, इसका ढक्कन लगा हुआ था लेकिन मुझे दिखाई नहीं, तो मैंने थाली ढाँप कर जैसे तैसे पका लिया और इन लोगों का सारा इंतज़ाम कर दिया था स्कूल जाने का। बच्चे जा गए थे स्कूल बट सारा घर इतना बिखरा पड़ा हुआ था, तो फिर मुझे घर भी समेटना था। बट अब थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ 5-10 मिनट का, ताकि ये स्कूल छोड़कर आ जाएं। तब तक मैं जब तक नेहा के साथ रहूँगी और इन लोगों को बहनों को बाय करने के लिए नेहा भी ठहरी है यहाँ, लेकिन बहुत छिरछिरी थी। इसके पास से थोड़ा सा भी हट जाओ ना बस रोने लग जा रही है, और समझा भी नहीं सकते क्योंकि वो एज ही नहीं है उसकी कुछ समझने की, बस उसकी सुन के उसको तसल्ली देनी होती है। और मैं आटा गूंद ली थी और आटे को देना था थोड़ा सा रेस्ट, जब तक मैं सारा घर समेट लूँगी। और ये भी आ गए थे तो नेहा को लेकर बैठे हुए थे, ये बस सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ। लव बर्ड्स को भी इतना तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ, बच्चों के साथ ही बिज़ी हो जाती हूँ, बस उनको दाना पानी टाइम पर दे देती हूँ, दैट्स इट। अभी इंशाल्लाह उनकी भी रूटीन शेयर करूँगी क्योंकि उनको भी दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, केयरिंग की भी ज़रूरत होती है। जो भी चीज़ हम लोग को पसंद हो, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, हर चीज़ अपनी तवज्जो चाहती ही है। अच्छे से झटक के क्लीन करने के बाद ही मैंने फिर नेहा को हाथ धोकर लिया था, बट मुझे बनाना था नाश्ता, तो फिर मैंने फटाफट से नाश्ता बना लिया। बालकनी भी धो डाली थी और इन लोगों को खाना दाना पानी और लोगों की जो भी कोतमीर थी वो सारी मैंने यहाँ अरेंज कर दी थी। और मेरा ऑलमोस्ट सुबह की रूटीन हो गई थी तकरीबन। और यहाँ जो मैं गाढ़ा बना रही थी वो भी बनकर रेडी था, ठंडा भी हो गया था। बस इसको छान के कांच के बॉटल में रखना था, बट कांच का बॉटल जार मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने फ़िलहाल इसमें स्टोर कर रख दिया है। और दाल भी हो गई थी ठंडी, तो मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया और रोटी डालूँगी और बस हम लोग नाश्ता करेंगे और अच्छे से रेस्ट करेंगे। बस नेहा के साथ करेंगे क्योंकि लंच भी मैंने तकरीबन बना लिया था यहाँ, क्योंकि नेहा छोड़ ही नहीं रही है मुझे। और साथ ही साथ सारे काम करते जाओ तो ही घर समेटा रहता है, लेकिन सफाई तो होती है, साफ़ तो होता ही है, बट पूरा बिखरा हुआ घर रहता है। इस तरह से गुजरी मेरी रूटीन एज अ मॉमी ऑफ 4 प्रिंसेसेस। और अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, मोटिवेशनल व्लॉग के तौर पे मैंने ये वीडियो
शूट कर रखी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को क़ब्रिस्तान ना बनाओ, यानी घरों को अल्लाह ताला के ज़िक्र से आबाद रखो। जिस घर में सूरे बकरा पढ़ा जाता है शैतान उस घर से भाग जाता है। सुभान अल्लाह। आपकी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करिए। मैं भी आप लोगों को ज़रूर याद रखूँगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे वाले व्लॉग में, फ़न वाले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।